बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्र गुज़ार हूँ अपने मीडिया के दोस्तों का कि हमारी एक छोटी सी कॉल पे तशरीफ़ लाए। आज हमारे इकट्ठे होने का मकसद यही है जी कि अभी आपने देखा हालिया जो इलेक्शन हुई है कश्मीर में, बहुत ज़्यादा फसाद इंडिया ने फैलाया, डंडा बरदार अपने जत्थे वहाँ पे इकट्ठे किए। कश्मीर की बदअमनी के लिए 1947 में जो उसका किरदार था आज भी वही है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ कश्मीरियों को, कश्मीरी क़यादत को, पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों को, जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के वारसों को कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरे ये ओहदेदार मेरे साथ बैठे हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के वारसों को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने ख़ुद कुर्बानियाँ दी, जिनकी माँ बहनों ने, मेरी माँ बहनों ने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें बचाने के लिए दरियाओं में छलांगें लगाईं, वालिदैन ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों से बेटी को बचाने के लिए उसके गले काट दिए, वालिदैन ने हर तरह की कुर्बानी दी अपनी औलाद को बचाने के लिए। गैरत के नाम पर हमारे उलमा के सर काटे गए, हमारे यहाँ पर मट्टी के टोकरे उलमा से उठाए गए, खून की होली खेली गई, हमारे नौजवानों को शहीद किया गया। क्योंकि जब वाघा बॉर्डर पे ट्रेनें आती थी तो लाशों से भरी हुई आती थी, खून की होली खेली गई। लेकिन हमने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आज हम इस पाकिस्तान के वारिस हैं, इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और हालिया इलेक्शन भी उसी की एक कड़ी थी कि हमने इलेक्शन लड़ा और साबित करके दे दिया कि कश्मीर पुरअमन है, कश्मीर में हमारा हिस्सा है। और मैं ये कहूँ पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उस पर खड़े हुए हैं, हम स्टैंड ले रहे हैं, हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। अब इंशाल्लाह कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी तो मैं एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी हुकूमत पे डाल रहा हूँ कि कश्मीर की अमन के लिए काम करें, कश्मीर की तरक्की के लिए काम करें, कश्मीरियों भाइयों की खुशहाली के लिए काम करें। वहाँ पर ये जो साजिशी टोला है, जो जत्था बरदार लोग हैं, कुछ लोग डंडे उठा के आते हैं, इनका तोड़ करें और कश्मीर जो खूबसूरत एक सब्ज़ शादाब वादी है उसको बारूद से निकाल के उसी तरह खूबसूरत वहाँ कोयल की आवाज़ें हैं, वहाँ गुनगुनाते हुए लोग घूमें, जो कश्मीर बना था, जो कश्मीर की खूबसूरती उसको बहाल करें। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उस पर आती है, जिसमें हम लोग ख़ुद भी शामिल हैं। और उसके लिए हम ज़बानी नहीं कहते कि हम जद्दोजहद करेंगे और खून बहाएंगे, अमली तौर पर हमें उसके लिए काम करना है, उसे फ़ंड्स देने हैं, उनके लिए काम करना है। और यहाँ आज मैं इस वसातत से अपने जो मेरे कारकुन बैठे हुए हैं, अहदेदारान हैं, मैं राजा मोहम्मद सदीक़ साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जवां मर्द ने, इस मुजाहिद ख़त्म नबूवत ने, इसने 6ठी दफ़ा इलेक्शन जीता है और साबित कर दिया है कि नवाज़ शरीफ का सिपाही है, हमारी आवाज़ है और लोग इसको पसंद करते हैं, इसकी पार्टी को पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पहले से ज़्यादा जद्दोजहद कश्मीर के लिए करेंगे, अपने भाइयों के लिए ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि हर दफ़ा कोई भी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की आई, PTI की आई, जो भी हालात आए, लेकिन राजा सदीक़ साहब यहाँ से कामयाब हुए। उनके कंधों पे भी जिम्मेदारियाँ हैं, हम अपने भाई के पीछे चलेंगे, शाना बशाना चलेंगे और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। चाहे हमें पंजाब लेवल पे, चाहे हमें मरकज़ लेवल पे काम करना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़े, हम कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, उनकी आवाज़ों को नहीं दबाने देंगे। ये हमारा वादा है कि जिस तरह कश्मीरियों ने हमारे ऊपर एतमाद किया है, हम इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा उन्हें उसके एतमाद का जवाब देंगे, सिला देंगे। और आज एक और बात आखिरी में कहता हूँ, योम इस्तेसाल कश्मीर है, जो 6 साल पहले 5 अगस्त 2019 में गासबाना कब्ज़ा किया था इंडिया ने, आज हम उन्हें बताते हैं कि 370 आइन के तहत ये आर्टिकल जो है 35A है, उसके तौर पर इसे किसी ने नहीं माना। ये वापस लिए जाए गासबाना कब्ज़ा, कश्मीर को कश्मीर के अंदर आज़ादी से रहने दिया जाए, उनकी आवाज़ को मत दबाया जाए। क्योंकि जो उन्होंने गासबाना कब्ज़ा किया न इसको कश्मीरी मानते हैं, न इसको पाकिस्तान मानता है, न इसको दुनिया मानती है, ना अक़वाम मुत्तहिदा मानता है। तो ये जो गुंडागर्दी और बदमाशी की सियासत है,
تو ظالموں ہم نے تمہیں 8 منٹوں میں تمہاری ساری سرمایہ کاری ہم نے برباد کی، ہم نے تمہیں شکست دی، اس کا بدلہ سازش سے کیوں لیتے ہو؟ کشمیر سے کیوں لیتے ہو؟ کشمیر کے اندر کیوں خون کی ہولی کھیلتے ہو؟ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے صبر ایک حد ہوتی ہے، اب ہمارا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آنے والے وقت میں آئندہ کشمیر پر، پاکستان کی سرحدوں پر ہمارے افغان بھائیوں، ہمارے پٹھان بھائیوں کو استعمال کیا تو یہ آخری بات ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔